इसीलिए दादा भगवान कहते हैं, धर्म में व्यापार ना हो, पर व्यापार में धर्म जरूर हो। अरे मैनेजर साहब, सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं सेठ जी, कभी कभी काम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि रातों को नींद भी उड़ जाती है। मन जंप करने लगता है, बस कल का काम आज ही पूरा कर देते हैं। देखो भाई मैनेजर साहब, एक बात सुनो, जब भी मन जंप करे ना तो उससे कहने का कि देखो भाई मनवा, अभी सब सो गए हैं, एक तुम ही हो जो बेमतलब जाग रहे हो, पर कोई फायदा नहीं होगा जागने का, क्योंकि रात को जाग कर काम करो तो फिर सुबह लेट उठोगे, लेट उठने से दूसरे दिन का जो काम है उसे कब पूरा करोगे? ऐसे तो बोझ बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मैनेजर साहब, कल की फिक्र छोड़ो, भगवान का नाम लो और शांति से सो जाओ। जब तुम ऐसा करोगे ना तो सुबह फ्रेश उठोगे और नया काम आराम से कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए सेठ जी, देखिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अच्छा? जी सेठ जी, हमने जो टेंडर भरा था वो पास हो गया है। किस बात का टेंडर था मैनेजर साहब? हमें गवर्नमेंट को लकड़ी के बोर्ड बनाकर देने हैं। एक बोर्ड का भाव 1500 रुपए तय हुआ है। ये भाव मिलने से हमें बहुत फायदा होगा। फायदा? वो कैसे? उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमें बोर्ड बनाने के लिए टिम्बर यूज करना है। टिम्बर यूज तो करना है, मगर किस प्रकार के टिम्बर यूज करना है? भाई लकड़ियां तो तरह तरह की आती हैं। हाँ सेठ जी, ओवरसीयर ने ही बताया है कि भाई हमें तो लकड़ी के बोर्ड से मतलब है, फिर किसी भी प्रकार की लकड़ी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, तो ऐसी बात है। हाँ सेठ जी, इसीलिए हम एकदम कम से कम दाम वाली लकड़ी यूज करेंगे, तो हमें बहुत बहुत फायदा होगा। मैनेजर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भाई सरकार हमें इतना रुपया दे रही है तो फिर हम क्यों कम गुणवत्ता वाली लकड़ी यूज करें? नहीं नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते मैनेजर साहब, हम तो बढ़िया से बढ़िया लकड़ी यानी कि साग की लकड़ी यूज करेंगे। हमारी कंपनी का नाम हो, इस प्रकार काम करेंगे। लोगों के पैसों का सही इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं तो लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। पर ये तो सरकार के पैसे हैं। वही तो भाई, सरकार के पास पैसे कहाँ से आए? हम लोग जो इनकम टैक्स भरते हैं वही पैसे तो सरकार के पास पहुंचते हैं, तो वो सारे पैसे लोगों के पैसे हुए कि नहीं हुए? हाँ, उनके ही पैसे हुए। सॉरी सेठ जी। देखिए मैनेजर साहब, हम कभी भी अपना ईमान खोकर काम नहीं करेंगे। सब काम ईमानदारी से हो, इसका ख्याल हमेशा रखना होगा आपको। आई बात समझ में? जी सेठ जी, बिल्कुल समझ गया। एक आप ही नहीं, ये सारा जमाना ही ऐसा है मैनेजर साहब। अपनी नीति और नियमों को भूलकर केवल अपना फायदा ही देखता है। ये गलत है। खोटू नाणु खवायज नहीं, यानी ईमानदारी से जो पैसा आता है उसके ही हम हकदार हैं। बेईमानी के पैसों पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जी सेठ जी, सच कहूं तो हमारी कंपनी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से हमारे पैसे खा रहे हैं। उनको हम पकड़ना तो चाहते हैं पर कोई सबूत नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हुआ मैनेजर साहब कि अपने पैसे ही गलत। मतलब क्या? हमारी कंपनी में जो भी पैसे आ रहे हैं वो शायद गलत तरीके से आ रहे हैं, या तो किसी गलत काम करने वाले का पैसा हमारे यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए उसको खाने वाले भी गलत लोग ही होंगे ना। पर सेठ जी, इससे तो कंपनी का नुकसान होता है। नहीं नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं होता मैनेजर साहब। ये जो हो रहा है सब सही हो रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। देखो, हाँ, जैसे गलत तरीके से कंपनी में पैसे आ रहे हैं, वैसे ही उन पैसों को खाने वाले लोग भी तैयार बैठे हैं। जैसे ही गलत पैसा अपने यहाँ से निकल जाएगा, वैसे ही ये गलत लोग भी यहाँ से दूर हो जाएंगे मैनेजर साहब। अपने आप निकल जाएंगे?
ये कैसे होगा? इंतजार कीजिए, इंतजार ही इसका सही उपाय है। सेठ जी, ऐसा गलत होते हुए देखकर हमारा खून खौल उठता है, रातों की नींद उड़ जाती है। और आपने सहज रहकर एक पल में इसका हल बता दिया और हमें शांत कर दिया। सचमुच आप जैसी सोच अगर हमारे पास होती तो हम कभी भी दुखी नहीं होते, हर समय हमें सुख का अनुभव होता। बस इसे ही कहते हैं भाव शुद्धि। भाव शुद्ध हो तो जीवन गाड़ी भी शुद्ध भाव से और सरलता से चलती रहेगी। सबकी भाव शुद्धि हो जाए, यही अंतर्यामी से हमारी प्रार्थना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना सिम जय जयकार हो, दादा भगवान